अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल में यानी कि ये एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का। तो इसमें कौन सी जॉब्स आई हैं, तो इन पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी टोटल सीट्स हैं, किस कोटा या डोमिसाइल के लिए कितनी सीट्स जो है अलॉट की गई हैं, और इसके लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। इस मकसद के लिए हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर ली है, जहां से आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करके प्रोफाइल बिल्ड करनी है, फिर आपने इसमें अप्लाई करना है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको मौसूल होती रहेंगी। तो हमारी तरतीब कुछ ऐसे होती है कि पहले हम जॉब्स के मुतल्लिक आपको अप्लाई करने का तरीका बताते हैं, फिर जब आपके टेस्ट हो जाते हैं उसके बाद आपकी रोल नंबर स्लिप्स वगैरह टेस्ट से पहले आनी होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको कोशिश करते हैं कि अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करें, और इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल अप्लाई करके और जो है आपको रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने का तरीका भी बताया जाए। तो ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको तभी इसके नोटिफिकेशंस आएंगे अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ द मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का। तो ये फेडरल का एक इदारा यानी कि वफाक का इदारा है। इसमें ओवरऑल पाकिस्तानी ही अप्लाई कर सकते हैं। अब चूंकि ये फेडरल का इदारा है इसलिए इसकी सैलरी पैकेज और ये परमानेंट जॉब्स होती हैं, क्योंकि जो सूबे होते हैं वो अपनी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन ये जो फेडरल का इदारा है इसमें ओवरऑल जो भी मतलब पूरे आपके मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से पॉलिसीज सेम होती हैं। तो इस केस में सीट का नाम है जूनियर ऑडिटर, जिसका स्केल BPS 11 होगा। अब इसके सामने इसकी क्वालिफिकेशन मेंशन है, और उसके सामने इसकी जो एज लिमिट है वो मेंशन है, और उसके सामने टोटल वैकेंसीज मेंशन है, और इसके सामने वाले बॉक्स में कोटा या डोमिसाइल लिखा हुआ है कि किस मतलब कोटा या डोमिसाइल रखने वाले अफराद को किन किन सीट से अलॉटमेंट मतलब दी जाए। तो इस केस में सीट का नाम जूनियर ऑडिटर है, जिसका स्केल जो है BPS 11 है। उसके सामने क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लास सेकंड क्लास और ग्रेड C, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ये कि अगर आपने इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर ग्रेजुएशन पास की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में फाइनेंस पढ़ा हुआ है या बैंकिंग पढ़ी हुई है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, जिससे BBA कहते हैं, उसके बाद फाइनेंस में BCom आ जाता है। इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन इनमें की हुई है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात नीचे दूसरी कंडीशन में भी लिखी हुई है कि अगर आपने ADP यानी कि जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आजकल चलते हैं, जिसे 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन से ताबीर किया जाता है, तो अगर आपने मतलब ग्रेजुएशन सिंपली ये है कि अगर आपने फाइनेंस में या कॉमर्स में या अकाउंटिंग में, उसके बाद बैंकिंग में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ठीक है, अब इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आपकी एज जो है वो भी पूरी हो। तो यहाँ पे 7वें पॉइंट पे आप एज रिलैक्सेशन के सिलसिले में बात दे सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो ऐड कर दी हुई है। मजीद रिलैक्सेशन इसमें आपको नहीं दी जाएगी। अब 18 से 30 साल वाले कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। मजीद कोटा लिखा हुआ है कि पंजाब को कितनी सीट्स अलाट की गई हैं माइनॉरिटी के लिए, डिसेबल के लिए, ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो है सिंध रूरल के लिए, उसके बाद सिंध अर्बन के लिए, और यहाँ पे KP के लिए कितनी सीट्स हैं, उसके बाद बलूचिस्तान के लिए कितनी सीट्स अलाटमेंट है, उसके बाद एक्स या फाटा या GB AG के, ठीक है, इनके लिए कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो अलाटमेंट की गई है। अब इनमें वो लिखा हुआ है सिर्फ माइनॉरिटीज़ डिसेबल के लिए, ठीक है, उसके बाद मजीद दूसरी अकसाम। तो हर एक सूबे में इन क्राइटेरिया के लोगों को कितनी कितनी सीट्स मिलेगी यहाँ पे वो मेंशन है। ओपन मेरिट यानी कि इस पे नहीं लिखा हुआ, जिस पे जो सेहतमंद तंदुरुस्त अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें मजीद मेंशन नहीं है। हालांकि उन्होंने जस्ट ये जो माइनॉरिटी डिसेबल है इनका कोटा लिखा हुआ है सूबा वाइज, ठीक है। अब ये आप बात क्लियर कर लें। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इनकी 274 टोटल सीटें हैं।
तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में सीट्स की अनाउंसमेंट इसमें की गई। इसी एडवर्टाइजमेंट के नीचे इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो आपको एक एक पढ़ के बताना ज़रूरी नहीं है, वो आप यहाँ पे वीडियो को रोक के खुद भी रीड कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे लिंक लिखा हुआ है कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट विजिट करनी है। तो अभी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट वेबसाइट विजिट करके उसमें अकाउंट रजिस्ट्रेशन का बताएंगे और प्रोफाइल को बिल्ड कैसे करते हैं वो भी बताएंगे, बशर्ते कि आप वीडियो को पूरा देखें। अब हम मौजूद हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इनकी इस वेबसाइट पर मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। तो जहाँ जैसे ही साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, मज़ीद थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपके सामने साइन अप को यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें 2-3 चीज़ें आपने बतानी है। फिर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है। उसके बाद अपनी ईमेल आपने वो लगानी है जो आपके मोबाइल में भी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इस पे OTP कोड भी आ सकता है या वेरिफिकेशन के लिए लिंक आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 पासवर्ड लगाने हैं, सेम पासवर्ड लगाने हैं, जिसकी लेंथ कम से कम 8 करैक्टर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जिसमें आपका नेम का जो पहला करैक्टर है वो आपने बड़ा रखना है, उसके बाद दूसरे करैक्टर्स आपने छोटे रखने हैं, फिर आपने एक स्पेशल करैक्टर यूज़ करना है, उसके बाद आपने नंबर्स यूज़ कर लेने हैं। तो दोनों पासवर्ड आपने सेम लगाने हैं। उसके बाद आपने साइन अप नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी जो ईमेल आपने लगाई है उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP कोड चला जाएगा। फिर या तो अगर लिंक दिया होगा, आपने उसे लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना है, वेरीफाइड करना है। आपका अकाउंट जब सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, फिर आपने दोबारा यहाँ पे साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने वो ईमेल लगानी है, उसके बाद वो पासवर्ड लगाना है, फिर आपने साइन इन के ऊपर जस्ट क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। जी, तो हमने अपना अकाउंट साइन इन कर लिया है। अब हमारे सामने आपका जो यानी कि आपका डेस्कटॉप है यानी कि डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब आपकी यहाँ पे सबसे पहले जो है 0% शो हो रहा होगा, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड नहीं की होगी। अब हमने ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ड की हुई है, इसलिए हमारा जो है वो 100% शो हो रहा है। अब आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है, उस मकसद के लिए आपने यहाँ पे CV मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद बिल्ड CV के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने मज़ीद ऑप्शंस जो हैं वो शो हो जाएंगे। इन ऑप्शंस में आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल जो है उसके लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद आपने अपनी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वो बतानी होती है। फिर आपने एजुकेशन ऐड करनी होती है। उसके बाद मज़ीद जो कुछ ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पहले जो 3 पॉइंट्स हैं ये ज़रूरी होते हैं, ये आपने लाजमी फिल करने हैं, इसके बगैर आपका अप्लाई नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम अपना जो पर्सनल डाटा है वो पुट करेंगे, जिसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट अपनी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन बतानी है, फिर एजुकेशन ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके। तो हम आपको एजुकेशन बता देते हैं कि आपने कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी जो है लोएस्ट लेवल की डिग्री ऐड करनी है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको जो है सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक की डिग्री ऐड करनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि उसकी जो है फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है जहाँ से आपने डिग्री हासिल की है। उसके बाद जो है एजुकेशन स्टार्ट डेट बताएंगे, उसके बाद एंड डेट यहाँ पे आएगी। उसके बाद CGPA या ग्रेड जो भी आपका सिस्टम है उसके मुताबिक आपने ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स भी ऐड करने, फिर आपने वो डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। तो इस तरह फिर आपने ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो डिग्री आपने अभी लिखी है, इसकी इन्फॉर्मेशन बताई है, वो सेव हो जाएगी। तो ऐसे ही जब आप जो है अपनी इंटरमीडिएट की ऐड करेंगे, फिर उसके बाद एसोसिएट डिग्री की ऐड करनी है, फिर उसके बाद बैचलर्स मास्टर जो आपकी डिग्रीज हैं वो आपने 1 बाय 1 ऐड करते जाना है। तो जब आप सारी डिग्रीज ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपने मज़ीद जो है नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके बाद अगर आपकी कोई स्किल्स हैं, ट्रेनिंग है, लैंग्वेजेस हैं, उसके बाद अटैचमेंट्स करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शनल होती हैं। ये अगर ना भी करें तो भी आपका अप्लाई जो है वो वैलिड हो जाता है। भी अगर आप ये सारी चीज़ें फुलफिल कर लेते हैं, मतलब अगर आप ये सारा डाटा दे देते हैं, उसके बाद आपने एंड पर ब्राउज जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जितनी भी जॉब्स इस वेबसाइट के थ्रू अनाउंस हुई हैं वो एक लिस्ट की सूरत में आपके सामने ओपन हो जाएंगी।
اب ہم جس کی بات آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے اس پر کیسے اپلائی کرنا ہے جونیئر ایڈیٹر پر، وہ یہ سیکشن ہے۔ اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ وہ آپ کے سامنے 2 اگست مینشن ہے۔ اس کی ٹوٹل نمبر آف پوزیشن لکھی ہوئی ہیں 274، میں نے ابھی آپ کو ریڈ بھی کر کے بتائی ہیں۔ تو آپ نے اپلائی کرنے کے لیے جسٹ اپلائی ناؤ کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا، اس کے بعد آپ کے سامنے مزید اس کی ڈیٹیل اوپن ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب اس کا جو نیچر لکھی ہوئی ہے ریگولر ہے، اس کے بعد اس کا گریڈ لکھا ہوا ہے، ٹوٹل ویکنسیز لکھی ہوئی ہیں۔ مزید آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، جو جو اس کے لیے ریکوائرڈ آپ کی کوالیفیکیشن ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن ہوگی۔ اس کی جو میکسیمم ایج لمٹ یہاں پہ مینشن ہوگی۔ آپ نے اگر آپ اسے فل کرتے ہیں، اس کے لیے اہل ہیں، تو آپ نے یہ سارے مطلب ان میں سے جو باکسز چیک کر رہے ہیں جو آپ کا جس کے لیے آپ مطلب ایلیجیبل ہیں، اس پہ آپ نے ٹک لگانی ہے، اسے فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے بالکل اینڈ پر چلے جانا ہے۔ پھر آپ کا یہاں پہ اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ ایلیجیبل ہیں، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سبمٹ کا بٹن ہوگا، وہ آپ نے دبانا ہے۔ تو یہاں پہ سبمٹ کا بٹن دبا کے آپ نے جیسے ہی 1-2 سٹیپ مزید پروسیڈ کرنے ہیں تو آپ کا اپلائی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کی جو رجسٹرڈ ای میل آپ نے ابھی لگائی ہے، اس پر آپ کو سبمیٹڈ کی جو ای میل ہے وہ بھی ریسیو ہو جائے گی کہ آپ کا اپلائی اس کے لیے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ نے اس جاب کے لیے ایسے اپلائی کرنا تھا۔ اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی کسی بھی پوائنٹ میں ڈاؤٹ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے یہ چینل سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔